हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी बोर्ड एकेडमी। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं आपको 9th क्लास का एनसीईआरटी न्यू सिलेबस करा रहा हूँ। इस चैप्टर 2 का 2.1, 2.2 एंड 2.3 और इंट्रोडक्शन वीडियो प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया था। अभी हम चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Suppose a plant has height 1.7 feet and it grow by 0.5 feet each month. First part. Find the height after 7 month. कह रहा है कि एक प्लांट है जिसका अभी प्रेजेंट हाइट जो है 1.75 फीट है और पर मंथ एक मंथ में 0.5 फीट ग्रोथ होता है। तो फर्स्ट पार्ट है कि 7 मंथ बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें लिख के रखा है। इनिशियल हाइट ऑफ पॉइंट जो गिवन है वो है 1.75 है 1.75। ग्रो पर मंथ जो ग्रोथ होता है वो 0.5 फीट है। अब कह रहा है कि सो हाइट आफ्टर 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे। तो पर मंथ जो ग्रोथ होता है 0.5 फीट होता है 0.5 फीट होता है। और 7 मंथ में क्या होगा। तो 7 मंथ में ग्रोथ इसका होगा 0.5 मल्टीप्लाई 7 मतलब 3.5 फीट 3.5 फीट। टोटल अगर देखें हाइट आफ्टर 7 मंथ तो क्या होगा। तो 1.75 तो पहले से था और 3.5 ग्रोथ हुआ। 3.5 क्या हुआ ग्रोथ हुआ 3.5 का ग्रोथ हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.25 फीट। मतलब आफ्टर 7 मंथ प्लांट का जो हाइट है वो 5.25 फीट होगा। सेकेंड सेम है। सपोज प्लांट का हाइट है 1.7 और ग्रोथ होता है 0.5। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग मतलब टाइम वेरी करेगा 0 to 10 मंथ। हमें इसका डेटा निकालना है 0 to 10 मंथ एंड सो हाउ द हाइट एज इंक्रीज एवरी मंथ। मतलब फर्स्ट मंथ में अगर जैसे देखा जाए तो इसका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या बनाएंगे। तो 1.75 तो है ठीक है प्लस 0.5 टी हर मंथ इंक्रीज हो रहा है। अगर टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहले हो जाएगा, 1 रखेंगे तो फर्स्ट मंथ का निकलेगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड मंथ का निकलेगा, 3 रखेंगे तो थर्ड मंथ का निकलेगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे मान लो रख लो एट टी इक्वस टू 0 तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 0 तो आंसर आ जाएगा 1.75 और प्लस 1.75 और प्लस 0 तो हो जाएगा 1.75 फीट। तो आप 0 के सामने लिखोगे 1.75। अगर टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1.75 और प्लस 0.5 इंटू में 1 तो 1.75 प्लस 0.5 तो आंसर हो जाएगा 2.25 फीट। तो यहाँ पे आप 1 में रखोगे 2.25 फीट। अगर टी की वैल्यू 2 रखते हैं तो 1.75 और प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2 1.75 और प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2 1 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 2.75 फीट। तो यहाँ हो जाएगा 2.75। आप देख ये रहे हो कि जैसे जैसे हम एक एक मंथ को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे 0.5 फीट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे टेबल को जैसे 2.75 है तो 3 पे हो जाएगा 3.25, उसके बाद हो जाएगा 3.75, सब में 0.5 ऐड कर देंगे 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 एंड 6.75। इस तरीके से 0 से 10 मंथ का टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। 0 से 10 मंथ का हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो आप क्या फाइंड an expression that relate ht and explain why it represent linear growth। ठीक है तो इसमें आप क्या करोगे एक्सप्रेशन निकालना है। तो लेट हाइट आफ्टर टी मंथ
टी मंथ के बाद जो हाइट होगा उसको हम एच टी मानेंगे। क्या मानेंगे? एच टी। और एच टी इक्वल्स टू क्या होगा? एच टी इक्वल्स टू 1.75 तो है और प्लस में 0.5 टी। जिस तरीके से हम टी की वैल्यू बढ़ाएंगे जिस रिलेशन में, उसी तरीके से हाइट हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब पूछ रहा है कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ है। लीनियर ग्रोथ क्यों है? तो आप लिखोगे कि दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीज पर मंथ बाय 0.5 फीट, है ना। मैं लिख देता हूं। हमने लिख दिया दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीज बाय ये कांस्टेंट हाइट 0.5 फीट एवरी मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए मोबाइल फोन इज बाउट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो 10,000 में, है ना। मोबाइल फ़ोन खरीदते हो 10,000 में, उसका जो वैल्यू है, उसका जो प्राइस है, जब आप सेल करोगे तो 1 ईयर में जब बेचोगे तो 800 रुपीज़ उसका प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगा? तो इनिशियल वैल्यू कितना है जी? तो इनिशियल वैल्यू है 10,000। इनिशियल वैल्यू आपका 10,000 है। डिक्रीज पर ईयर कितना डिक्रीज हो रहा है? तो पर ईयर जो डिक्रीज हो रहा है वो 800 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सेम है, आप क्या करोगे? 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई टी। तो 10,000 माइनस 800 और मल्टीप्लाई टी के जगह पे आपका कितना लेना है? 3 ईयर लेना है। तो 3, तो 10,000 माइनस 2400, इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹7644। तो 3 ईयर्स के बाद आपके उस फोन का वैल्यू कितना रह जाएगा? 7600, जो आपने 10,000 में खरीदा था 3 साल पहले। सेकेंड पार्ट, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग, मतलब टी जो है टाइम है वेरी करेगा 0 to 8 ईयर्स, एंड सो द वैल्यू ऑफ फोन वी, उसकी वैल्यू निकालना, डिप्रिसिएट विथ टाइम, उसका जो डिप्रिसिएशन है वो निकालना, टाइम के साथ कितना उसकी वैल्यू कम हो रहा है उस फोन का। तो आपको पता है फोन का इनिशियल वैल्यू था 10,000, तो जीरो, जब टाइम को जीरो रखेंगे तो 800 मल्टीप्लाई जीरो, तो आपका वैल्यू रह जाएगा 10,000। जब टाइम को 1 रखेंगे, मतलब 1 ईयर बाद, तो 800 मल्टीप्लाई 1, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 9200। टाइम को जब आप 2 रखोगे तो 800 मल्टीप्लाई 2, तो 1600 माइनस हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8400। इसी तरीके से पर ईयर 800 रुपीज क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिप्रिसिएट होगा उसकी वैल्यू। तो पहले साल मतलब 10,000 है उसकी वैल्यू, 10,000 है। फर्स्ट ईयर में 800 माइनस होकर 9200 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में 800 माइनस होकर 84 होगा। फिर इसमें 800 माइनस करेंगे तो 7600 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 6800 हो जाएगा। फिर इसमें 800 माइनस करेंगे 6000 हो जाएगा, 6000। फिर इसमें जब 800 माइनस करेंगे 5200 हो जाएगा।
फिर जब इसमें 800 माइनस करेंगे तो 4400 हो जाएगा, और फिर जब इसमें 800 माइनस करेंगे तो 3600 हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर्स उसकी वैल्यू जो होगा 3600 होगा। ये टेबल 0 to 8 मंथ 0 to 8 ईयर हमने फाइंड किया। थर्ड पार्ट सेम है, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है और बताना है कि ये क्यों लीनियरली डिके हो रहा है, मतलब कम क्यों हो रहा है इसकी वैल्यू। तो एक्सप्रेशन निकालना है, लेट द वैल्यू आफ्टर टी ईयर, तो वी टी है ना, वी टी का जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, 10,000 माइनस 800 और मल्टीप्लाई में टी, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, फिर वही लिखेंगे कि दिस रिप्रेजेंट, मैं लिख देता हूं, दिस रिप्रेजेंट Question number 3. The initial population of a village is 750. Every year, 50 people move from nearby city to the village. Find the population of village after 6 years. कह रहा है कि कोई विलेज है जिसका पॉपुलेशन 750 है ना। हर साल, एवरी ईयर, हर साल 50 लोग जो हैं वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, सिटी से विलेज में शिफ्ट हो रहे हैं किसी भी रीजन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद उस विलेज का पॉपुलेशन क्या होगा। तो पॉपुलेशन हर साल 50 क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज पहले तो 750 है और हर साल इंक्रीज हो रहा है 50, और इंक्रीज हुआ कितना, 6 ईयर हुआ। तो आपको मिल जाएगा कितना, 750 और प्लस 50 इंटू 6 मतलब 300। द आंसर इज 1050, मतलब 6 ईयर के बाद इतने लोग उस विलेज में होंगे। सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन है कि मेक ए टेबल फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो डैट पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो 0 में जब 0 होगा तो पॉपुलेशन सेम होगा 750, फर्स्ट ईयर में 50 इंक्रीज होगा, मतलब 750 प्लस 50 हो जाएगा 800। सेकेंड ईयर होगा 750 प्लस 50 इंटू 2, तो 750 प्लस 100 850, मतलब हर ईयर 50 इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे होगा 800, यहाँ होगा 850, यहाँ होगा 900। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होगा 950, फिफ्थ ईयर होगा 1000, सिक्स्थ ईयर होगा 1050, सिक्स, सेवन्थ होगा 1100, एट होगा 1150, नाइन्थ होगा 1200 और 10th ईयर होगा 1250। ये आपका डेटा है। 0 to 10 ईयर्स हमने टेबल कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेट्स पी एंड टी, सेम है। लेट द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर टी ईयर्स, तो पॉपुलेशन को हम पी टी मान लेंगे। तो पी टी इक्वल्स टू क्या होगा, तो इनिशियल वैल्यू था 750, इनिशियल वैल्यू था आपका 750 और इसमें प्लस करेंगे कितना, 50 इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, तो 50t, तो आपका ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब वही है, मैंने लिख दिया दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय कांस्टेंट नंबर 50 पीपल एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। A telecom company charge 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced 15 rupees 15 each day after the recharge. मतलब कोई टेलीकॉम कंपनी है वो 600 का एक रिचार्ज कराता है और पर डे का जब उसका चार्जेस जो रिड्यूस करता है वो 15 रुपीज़ है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स remaining balance bx after using the scheme x days, express why it represent the linear decay। तो एक्सप्रेशन सबसे पहले में लिखना है, तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x डेज bx हम लेट कर लेते हैं। टोटल बैलेंस 600 का रिचार्ज होगा, रिड्यूस पर डे 15 रुपीज़ है, तो आपका bx रिमेनिंग बैलेंस bx को आप क्या लिखोगे, तो 600 तो है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है 15 पर डे, और डे को हम डी ले लेंगे, है ना। तो आपका ये हो गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन।
अब ये क्यों डिके हो रहा है आपको समझ ही आ रहा है, 15 रुपीज़ पर डे डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिड्यूस हो रहा है 600 में से, तो ये लीनियरली डिके है। फिर वही कहानी हम लिखेंगे, आपको पता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिके है। क्यों डिके है? तो बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज कांस्टेंट अमाउंट ₹15 एवरी डे, 15 रुपीज़ पर डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लीनियरली डिके है। सेकेंड पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद ये बैलेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस खत्म होने का मतलब रिमेनिंग अमाउंट जिसको हमने BX माना था उसको जीरो करना है, रिमेनिंग अमाउंट जीरो चाहिए हमें, है ना। इसका एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन था 600 माइनस 15D, कितने डे, ये डे है, 15 क्या है, ये D फॉर डे है ना। तो ये जो है ये अगर कंप्लीट जीरो हो गया इसका मतलब हम मानेंगे क्या, हमारा बैलेंस पूरा खत्म हो गया, रिमेनिंग क्या हुआ, जीरो हुआ। तो 600 माइनस 15D इक्वल टू जीरो, ट्रांसपोजिंग करेंगे 15D को राइट साइड भेजेंगे तो 600 इक्वल टू, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ट्रांसपोजिंग में माइनस का जब हम साइड चेंज करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और ये हो गया 15D। तो D इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 15, D के साथ 15 डिवाइड में है, उस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे 15 4 जा 60 जीरो, तो कितना डेज के बाद, 40 डेज, 40 डेज के बाद आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड पार्ट में सेम हमें टेबल बनाना है ना। तो टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले था 600, फर्स्ट डे के बाद 15 रुपीज़ इंक्रीज करोगे, कितना हो जाएगा 585, फिर 15 इंक्रीज करोगे मतलब 600 मल्टीप्लाई 15 इंटू 2 माइनस में, तो ये हो जाएगा 570। फिर नेक्स्ट आप करोगे 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 तो 45, तो ये हो जाएगा 555। मीन्स आप 600 में लीनियरली जैसे इसमें 15 माइनस कर दिया, फिर इसमें 15 माइनस कर दिया, फिर जो आया उसमें 15 माइनस कर दिया, इसी तरीके से हमें 10 तक जाना है। तो सबसे पहले 600 था, फर्स्ट डे के बाद आपका होगा 585, सेकेंड डे के बाद होगा आपका 570, थर्ड डे के बाद होगा 555 रुपीज़, उसके बाद 540 रुपीज़, फिर 525 रुपीज़, फिर इसमें 15 कम करो तो 510 रुपीज़, फिर इसमें कम करेंगे 15 तो 495, फिर इसमें 15 कम करेंगे 480 रुपीज़, फिर इसमें कम करेंगे 465 रुपीज़, फिर इसमें कम करेंगे तो 450 रुपीज़। आफ्टर 10 डेज आपका जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 450 रुपीज़। आफ्टर 10 डे आपका बैलेंस 450 रुपीज़ बचेगा। ये सारे क्वेश्चन सेम मेथड से हो रहा था, है ना। हमने सारा सॉल्व कर दिया, आप देखो समझो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो इस पे। के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे बोर्ड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर टेलीग्राम का लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।